T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। 24 रन के हदफ के ताकुब में अफगान जोड़ी 19 रन बनाकर आउट हो गई। केशव महाराज ने 2 आउट करके हदफ का कामयाबी से दिफा किया। पहला सुपर ओवर 17 रन के साथ टाई हुआ। मुकर्ररा 20 ओवर्स में मुकाबला 187 रन से बराबर रहा। अफगानिस्तान के अगले राउंड में रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड मध्य मुकाबल शाम 6:30 बजे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जोड़ पड़ेगा। HPL PSL की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। नसीम शाह को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में खरीद लिया। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने हारिस राव 7 करोड़ 60 लाख में पिक किए। फखर जमान भी 7 करोड़ 95 लाख में कलंदर्स की चॉइस बने। सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख में कराची ने खरीद लिया। सियालकोट स्टैलियंस ने साहबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख में पिक किया। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। रोलेरोस 5 करोड़ 55 लाख में कोयटा के स्कॉट में शामिल। टेरल मिचल 8 करोड़ 5 लाख में पेशावर का हिस्सा बन गए। इमाद वसीम, साउद शकील, हुसैन तलत, कामरान गुलाम, रुमान रईस और मोहम्मद हुसनैन को किसी ने नहीं खरीदा। कोलन मिनरो, शकीबुल हसन, क्रिस जॉर्डन, चांदी मिल की भी बोली न लगी। आसम खान कराची, आमिर जमाल पेशावर, मोहम्मद अली रावलपिंडी, अरफात मिनहास कोयटा, मेहरान मुमताज इस्लामाबाद में शामिल। सियालकोट स्टैलियंस ने सुहेल तनवीर को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म का नेपरा की जानिब से सोलर पर नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ पर नज़रसानी अपील फौरी दायर करने की हिदायत। सोलर और ग्रिड सार्फिन के हुकूक के तवाज़ुन के लिए जामिल अमल तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशन पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं, बताए कोई बताए, इस साइड में बैठे हुए कोई बताए नहीं अदादो शुमार के बाद क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज। हम बोलते नहीं हैं जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलोचिस्तान के अंदर, कोई बलोचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज की सूबे या जिले की नहीं पूरे मुल्क की है। ये वतन और कौम की जंग है। दहशतगर्दी की जंग हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। हमारी फौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। कल अपोजिशन लीडर ने कहा कि पाकिस्तान की फौज 4 जिलों की फौज है। इस तरह का बयान की अपोजिशन लीडर से तवक्को नहीं थी। अपोजिशन लीडर ने पाक फौज पर इल्जामात लगाने की कोशिश की। पंजाबियों का आईडी कार्ड देकर बलूचिस्तान में गोली मार दी जाती है। पंजाबियों को गोली मारने पर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं उठती। सियासतदान किसी ग्रे एरिया में रहते हैं, जाती मफाद की जंग लड़ रहे हैं। हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शोहदा ने पार्टियां नहीं बदली। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कभी जज्बाती बातें नहीं की, जो अल्फाज अदा किए उन पर कायम हूँ। फौज में किस सूबे का कितना हिस्सा है, हमने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत पर सजाएं दी। आपने पश्तूनों के इक़्तिसादी खुदकुशी करा दी। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फौज को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूंगा। नवाज शरीफ ने कहा अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है
वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सलामती की बात आती है, जब मुल्क की वेलबींग की बात आती है, मुल्क की सेफ्टी और मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें बयानुल मरसूस अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने, आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई अभाम नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़, कहा दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। बतौर कौम हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। हक नहीं दिया जा रहा तो रियासत के खिलाफ है, ये सोच दुश्मन का बयानिया है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। हमने मजबूती से 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करना है। कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब में कहा, जो पाकिस्तान को कमजोर करता है वो दोस्त नहीं बदतरीन दुश्मन है। बलोचिस्तान तन्हा नहीं, हम सब शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर। अख्तर मैंगल ने सितंबर 2024 को असम्बली रुकनीत से इस्तीफा दिया था। अख्तर मैंगल NA 256 फौजदार से रुकन कौमी असम्बली थे। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा, मैंने बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, मुझसे मंसूब खबरें बेबुनियाद हैं। मुझे रिपोर्ट जमा कराने के लिए 12 बजे का वक्त दिया गया था, मैंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से गुज़िश्ता रोज़ 3 घंटे मुलाकात की थी। सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात, जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। कमीशन ने तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक अवाम से शवाहिद तलब। कमीशन ने कहा, किसी भी शहरी के पास आने से मुतालिक अहम मालूमात हों तो कमीशन से रब्ता कर सकता है। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का नया दावा। अमरीकी सदर का एक बार फिर से पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई, 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई गई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने कहा, आपने लाखों जानें बचाई। ईरान से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दूसरा बहरी बेड़ा भेज सकते हैं। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। नेतन्याहू भी ईरान के साथ एक मुआहदा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात से कबल इस्राएली वज़ीर आज़म के अमरीकी एलची विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। दूसरी तरफ अमरीकी हुक्काम का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अहम मामलात पर करीबी रब्ता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
बांग्लादेश में 20 साल का इंतजार खत्म। मुल्क में तारीखी आम इंतखाबात के लिए अवामी मैदान कल सजेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत में दो बड़े सियासी इत्तेहाद मद्दे मुकाबिल। सर्वे के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 33%, जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 29% हिमायत हासिल। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। इंतखाबात में 127 मिलियन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी और तारीखी फैसला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध की काविशों से समंदर पार पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल होगा। इकदाम से प्रॉपर्टी फ्रॉड की रोकथाम भी मुमकिन होगी। पंजाब पुलिस में नया दौर। IG ने खुद शिकायत सुनना शुरू कर दी। IG पंजाब राव अब्दुल करीम की इंदराज मुकदमा तफ्तीश में ताखीर। शहरियों से बदसलूकी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा शहरी पुलिस की जानिब से बेसाख्तगी बदसलूकी की शिकायत 1787 पर दर्ज कराएं। RPO DPO सुपरवाइजरी अफसरान शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन लें। शहरियों को बिला ताखीर रिलीफ फराहम किया जाए। IG की 1787 कंप्लेंट सेंटर पर बसरिया फ़ोन शहरियों से गुफ्तगू। कहा शफाफ और गैर जानिबदार एहतसाब पुलिस फोर्स की कारकर्दगी और रवैयों में बेहतरी का बायस बनेगा। बच्चों को ऑनलाइन नुकसानात के असरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अहमियत का हामिल है। बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए ख़तरनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए। 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर और वज़ीर आला समेत ओहदेदारान के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। IPP के सरबराह अलीम खान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में आएगी और कोशिश करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी सियासत का आगाज करें। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग 10 अफराद हलाक 25 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया टम्बलर ब्रिज के हाई स्कूल में पेश आया। 6 लाशें स्कूल से 2 करीबी रिहायशगाह से मिली। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर भी मुर्दा पाया गया। लगता है उसने खुदकुशी की। वाक़े की तहकीकात जारी। इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह। तेहरान में शानदार आतिशबाजी। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। ईरान भर में क़यादत से इज़हार यकजहती। बरतानिया में मूसलाधार बारिशें। 100 से ज़ायद इलाकों में सैलाब का खतरा। 300 मकानात मुतासर। स्कॉटलैंड और वेल्स में भी सैलाब का खदशा। रमज़ानुल मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 फरवरी को मौसम जुज़वी अबरालूद या साफ रहने की तवक्को है। 29 शबान 1447 हिजरी को रमज़ान का चांद नजर आने के रोशन इम्कानात हैं।